Today's session is all about past perfect. Past perfect के बेसिक यूजेजेस और उसके एडवांस यूजेजेस ये हम सीखेंगे इंशाल्लाह। और इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं, तो उस पर भी हम बात करेंगे। तो जुड़े रहिएगा आखिर तक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। I'm आजिज़ अज़ान अली ख़ान। पास्ट परफेक्ट टेंस में एक चीज़ तो तय है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। अगर आपने मेरा टेंस ट्रिक वाला वीडियो देखा है तो आपको पता है कि मैं वहाँ बता चुका हूँ कि 12 टेंसेस में वर्ब का इस्तेमाल किस तरह होता है। तो जितने भी हमारे परफेक्ट टेंस हैं, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, वहाँ पर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कौन सा है? पास्ट परफेक्ट है। तो यहाँ पर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म तो तय है और इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड का इस्तेमाल होगा। सब्जेक्ट हमारा कौन सा भी हो, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, कोई भी सिंगुलर प्लूरल कोई भी सब्जेक्ट हो, वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी वो हैड रहेगी और जो मेन वर्ब रहेगी उसकी थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है जी। अगर इसके फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन है इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच वाज कंप्लीटेड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन पास्ट। ये उन एक्शंस की बात करता है, उन घटनाओं की बात करता है जो कि पास्ट में किसी पर्टिकुलर पॉइंट या मोमेंट पर ख़त्म हुए। ठीक है जी। द एक्शन दैट टेक्स प्लेस फर्स्ट इज़ रिटन इन पास्ट परफेक्ट and the second in past indefinite or past continuous। जो एक्शन पहले हुआ उसको पास्ट परफेक्ट में लिखा जाएगा, जो एक्शन बाद में हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट कंटिन्यूस में लिखा जाएगा। अब ये मैं वो नहीं बात कर रहा कि सेंटेंसेस किस तरह रखे जाएंगे पहले पास्ट, क्योंकि पास्ट परफेक्ट के साथ इंडेफिनिट और कंटिन्यूस के तो सेंटेंसेस जुड़ेंगे ही। ठीक है। तो मैं ये बात नहीं कर रहा कि वहाँ पहले किसको रखना है और दूसरे नंबर पे किसको रखना है, क्योंकि वहाँ तो ये पास्ट इंडेफिनिट पहले भी आ जाता है, पास्ट परफेक्ट बाद में भी चला जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं इस चीज़ की बात कर रहा हूँ। ठीक है। कौन सी चीज़? देखें, अभी 7 बजे हैं। ठीक है। वैसे तो 7 नहीं बजे, बहुत टाइम हो गया है, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल 7 बजे हैं, 6 गुजर चुके, 5 गुजर चुके। ठीक है। 2 एक्शन हुए, एक 5 बजे काम हुआ और एक 6 बजे काम हुआ। ठीक है। द पार्टी स्टार्टेड एट 5। पार्टी 5 बजे स्टार्ट हुई। दे अराइव्ड एट 6। वो 6 बजे पहुँचे। 2 एक्शन हुए, एक पार्टी का स्टार्ट होना और दूसरा उनका पहुंचना। अब पार्टी कब स्टार्ट हुई है? 5 बजे। वो कब पहुंचे हैं? 6 बजे। तो पहले कौन सा काम हुआ है? पहले पार्टी स्टार्ट हुई है या पहले वो आए हैं? पहले पार्टी स्टार्ट हुई है ना, क्योंकि 5 के बाद 6 बजते हैं। ऐसे नहीं है? आपकी घड़ी में उल्टा जाता है? जस्ट किडिंग। तो 5 बजे पार्टी स्टार्ट हुई है और 6 बजे वो पहुंचे हैं। तो यहाँ मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो अभी इसकी जो बात गुजरी ना वो इस चीज़ के बारे में है। ठीक है। क्योंकि पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल किस लिए होता है? जो पास्ट में जो 2-3 एक्शंस, 2-3 काम जो पास्ट में हुए, ठीक है, उन एक्शंस में से जो एक्शन पहले हुआ उसका इस्तेमाल हम पास्ट परफेक्ट में करते हैं। जो बाद में हुआ वो या तो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, ठीक है, या तो पास्ट कंटिन्यूस में जाएगा। ठीक है जी। तो देखें, ये सेंटेंस, ये एक्शन पहले हुआ, ये काम पहले हुआ और ये काम बाद में हुआ। ये तो दोनों पास्ट सिंपल के सेंटेंसेस हैं। पास्ट सिंपल, पास्ट इंडेफिनिट एक ही चीज़ है, नाम 2 है। तो ये सेंटेंसेस तो पास्ट सिंपल के हैं। ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट बनाएंगे तो ये वाला जो सेंटेंस है ना, जो काम पहले हुआ,
इसको हम पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे और ये तो पास्ट इंडेफिनिट में ही रहेगा। किस तरह? व्हेन दे अराइव्ड द पार्टी हैड स्टार्टेड, पार्टी स्टार्ट हो चुकी थी, पार्टी हैड स्टार्टेड, पार्टी स्टार्ट हो चुकी थी। व्हेन दे अराइव्ड, जब वो पहुँचे। ठीक है, ये सेम बात है। 5 बजे पार्टी स्टार्ट हुई है, 6 बजे वो आए हैं, अभी टाइम 7 बजे का है। मैं यही सेंटेंसेस और यही चीज़ में दिखा रहा हूँ। ठीक है, बात वही है, यहाँ ज़्यादा सेंस पैदा कर रही है, यहाँ इतना सेंस पैदा नहीं कर रही। बात समझ में आ रही है? अच्छा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आता है। जौन सा भी हमारा सब्जेक्ट हो, आए हैं, ठीक है, तो आई हैड प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेल लिया था, ठीक है, या मैं क्रिकेट खेल चुका था। तो आई हैड प्लेड क्रिकेट, वी हैड प्लेड क्रिकेट, शी हैड प्लेड क्रिकेट, दे हैड प्लेड क्रिकेट, ठीक है, वी हैड प्लेड क्रिकेट। इन सब के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड चलेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म चलेगी। ठीक है, इसके इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव, ठीक है, और नेगेटिव ये किस तरह बनते हैं उस पर हम थोड़ा बात कर लेते हैं। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो देखें, जब हम इसके नेगेटिव बनाते हैं तो आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, कोई भी हमारा सब्जेक्ट हो, जो भी हमारा सब्जेक्ट हो, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब तो हेड रहेगी। हेड के साथ हमने नोट लगा देना है। आई हैड नॉट प्लेड क्रिकेट, ठीक है, वी हैड नॉट, यू हैड नॉट, और हैड नॉट को इन शॉर्ट जो इसका कॉन्ट्रैक्शन बनता है वो है हैडिंट। क्या? हैडिंट। आई हैडिंट प्लेड क्रिकेट, वी हैडिंट प्लेड क्रिकेट, यू हैडिंट प्लेड क्रिकेट, ही हैडिंट प्लेड क्रिकेट, शी हैडिंट प्लेड क्रिकेट, दे हैडिंट प्लेड क्रिकेट। इस तरह इसका नेगेटिव बनता है। जब हम इसका क्वेश्चन बनाएंगे तो हैड जो है ये सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। ठीक है जी, हैड आई, ठीक है, अब यहाँ पर हट जाएगा। तो हैड आई प्लेड क्रिकेट, हैड आई प्लेड क्रिकेट, हैड वी प्लेड क्रिकेट, हैड यू प्लेड क्रिकेट, हैड ही प्लेड क्रिकेट, हैड दे प्लेड क्रिकेट। ठीक है, इस तरह इसका क्वेश्चन बनता है और क्वेश्चन मार्क भी लगाना है। तो जब हम इसका इंट्रोनेगेटिव बनाएंगे तो हैड सब्जेक्ट से पहले था, बाद में आपने नॉट लगा देना है। हैड आई नॉट प्लेड क्रिकेट, हैड वी नॉट प्लेड क्रिकेट। लेकिन स्पोकन इंग्लिश में मैं आपको पहले अर्ज कर चुका हूँ कि कॉन्ट्रैक्शन का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हैड के साथ नोट लग जाता है, बन जाता है हैडंट। वर्ब टू हैव की वीडियो आप देखिएगा, ये चीज़ मैं वहाँ पर पढ़ा चुका हूँ, अच्छे से समझा चुका हूँ। हैडंट आई प्लेड क्रिकेट, हैडंट वी प्लेड क्रिकेट, हैडंट यू प्लेड क्रिकेट, हैडंट शी प्लेड क्रिकेट, हैडंट दे प्लेड क्रिकेट। ठीक है, इस तरह करके इसको बनाया जाता है। अच्छा, अब एक और चीज़ समझने की है, जब क्वेश्चन पूछा जाए ना, जब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हैड यू प्लेड क्रिकेट, ठीक है, हैड यू ईटन ब्रेकफास्ट या हैड यू हैड ब्रेकफास्ट, तो इसका रिप्लाई, अब यहाँ पर हैड 2 बार क्यों आया है? पहला तो वो हैड जो हम इस्तेमाल करते ही हैं एज ए हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा जो हैड यहाँ पर आया है ये एज ए मेन वर्ब आया है। और यहाँ पर आपको पता है कि पास्ट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। तो हैव की जब हम थर्ड फॉर्म बनती है वो हैड तो बनती है, तो इसलिए यहाँ पर एज ए मेन वर्ब काम कर रहा है। ठीक है, तो हैड यू हैड ब्रेकफास्ट, हैड यू हैड ब्रेकफास्ट, क्या आप ब्रेकफास्ट ले चुके थे, खा चुके थे? तो इसका जब आप रिप्लाई देंगे, हाँ, अगर आप हाँ में देंगे तो आप इस तरह देंगे कि यस
आई हैड, कोई कंट्रक्शन नहीं लगेगा। यस आई हैड के साथ सेम वी, यू, दे, ठीक है, शी, कोई भी सब्जेक्ट हो। यस आई हैड यू हैड ब्रेकफास्ट, यस आई हैड, यस वी हैड, यस यू हैड, यस दे हैड, यस शी हैड, ठीक है। इस तरह इसका हाँ में जवाब दिया जाता है। अगर आप ना में जवाब देंगे तो देंगे नो, तो जवाब बनेगा जी नो आई हैडंट, ठीक है। इन सब के साथ भी यही चलेगा। नो आई हैडंट, नो वी हैडंट, नो यू hadn't, no they hadn't, no she hadn't, ठीक है। इसमें कॉन्ट्रैक्शन का इस्तेमाल होता है जब नेगेटिव बना रहे होते हैं, ना में जवाब दे रहे होते हैं, तो कॉन्ट्रैक्शन जो है वो बन जाता है इन शॉर्ट hadn't, had not, hadn't। लेकिन जब हमने yes में जवाब देना है तो I'd नहीं होगा, I had होगा। I'd क्या चीज़ है ये अब ये आपको समझाने लगा हूँ, ये रह ही गई। अच्छा, इसके ना कॉन्ट्रैक्शन जो बनते हैं तो ये तो मैंने आपको बताया। तो आई हैड, वी हैड, यू हैड, दे हैड, इसका कॉन्ट्रैक्शन इस तरह भी बनता है। किस तरह? आइड, वीड, ठीक है, you'd, he'd, she'd और they'd। अच्छा, यहाँ it'd इसका इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि ये थोड़ा वियर्ड लगता है, तो इसका स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल it'd इस तरह नहीं किया जाता, ठीक है। इनका कॉमनली इस्तेमाल होता है I'd, we'd, you'd, he'd, she'd, they'd। I'd played cricket, I'd played cricket, we'd played cricket, you'd played cricket, they'd played cricket। अब I had और I would भी बनता है, ठीक है, पर would के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है। और would तो हमने पढ़ा नहीं, हम जब जाएंगे तो डिटेल में हम बात करेंगे, आपको समझ में आ ही जाएगा। अभी चूँकि बात इसकी चल रही है तो आई, वी, यू, ही, शी, इट को छोड़ के दे, इनके साथ हम डी लगाएंगे और अपॉस्ट्रोफी। प्रोनाउंस किस तरह होगा? आइड। देखिए डी का साउंड आना चाहिए, वरना तो सेंटेंस चला जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है ना। आई प्लेड क्रिकेट हो जाएगा, आई डी तो आया ही नहीं, ठीक है। आई हैड, आइड, डी आएगा, कॉन्ट्रैक्शन बनेगा हैड का, तभी तो पता चलेगा ना कि ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। तो आइड प्लेड क्रिकेट, वीड प्लेड क्रिकेट, यूड प्लेड क्रिकेट, देड प्लेड क्रिकेट, शीड प्लेड क्रिकेट, ठीक है, हीड प्लेड क्रिकेट। तो इस तरह इसका कॉन्ट्रैक्शन बनाया जाता है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड। अच्छा, इसमें जो काम थोड़ी देर पहले, कुछ समय पहले हुआ वो भी बताया जा सकता है, और जो काम काफ़ी समय, काफ़ी टाइम पहले हो चुका वो भी बताया जा सकता है, ठीक है। शॉर्ट टाइम अगो जो काम हुआ, बिफोर द गेस्ट्स केम, गेस्ट्स के आने से पहले, वी हैड क्लीन्ड द हाउस, हमने हाउस साफ़ कर लिया था, घर साफ़ कर चुके थे। वी हैड फिनिश्ड द फूड, खाना खा चुके थे। एंड वी हैड गॉन टू बेड, बेड पे जा चुके थे, ठीक है। ये सब काम गेस्ट से आने से पहले हुआ। यहाँ एक चीज़ और, ये एक जो है ना हेल्पिंग वर्ब, ये एक हेल्पिंग वर्ब तमाम एक्शन वर्ब्स के लिए काफ़ी है। यहाँ कितने एक्शन हैं? क्लीन्ड, फिनिश्ड
और गॉन। 3 एक्शन हैं। इन तीनों एक्शंस के लिए एक हेल्पिंग वर्ब काफ़ी है। किस तरह, यहाँ देखें, बिफोर द गेस्ट्स केम, गेस्ट्स के आने से पहले, वी हैड क्लीन्ड द हाउस, फिनिश्ड द फूड एंड गॉन टू बेड। यहाँ पर एक ही हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी हैं, तो एक ही आपकी हेल्पिंग वर्ब आपके बकिया एक्शंस के लिए एक ही सेंटेंस के अंदर आपने बहुत सारे काम जो किए हैं, जो बहुत सारे काम आप दिखाना चाह रहे हो, तो एक हेल्पिंग वर्ब भी काफ़ी हो जाती है। अगर आप एक के अलावा जिस तरह यहाँ लिखा हुआ है, देखें, हर एक्शन के साथ एक आप हेल्पिंग वर्ब लगा लेते हैं तो भी काफ़ी है। लेकिन जो स्पोकन इंग्लिश है, जिस तरह नेटिव स्पीकर्स बोलते हैं, तो वो ये नहीं बोलते, इस तरह नहीं बोलते कि बिफोर द गेस्ट्स केम वी हैड क्लीन्ड द हाउस, वी हैड फिनिश्ड द फूड एंड वी हैड गॉन टू बेड। नहीं, वो इसी तरह बोलते हैं, बिफोर द गेस्ट्स केम वी हैड क्लीन्ड द हाउस, फिनिश्ड द फूड एंड गॉन टू बेड। ठीक है। अच्छा जी, लॉन्ग टाइम अगो, जो काफ़ी टाइम पहले काम हुए, बाय द टाइम अली मूव्ड टू यूएई, जब अली यूएई मूव किए, यूएई और यूएसए में फ़र्क है, ठीक है। यूएसए यूनाइटेड स्टेट अमेरिका है, यूएई ही यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, ठीक है। तो सेंटेंस है, बाय द टाइम अली मूव्ड टू यूएई ही हैड ग्रेजुएटेड, जब वो यूएई मूव किए तो ही हैड ग्रेजुएटेड, वो ग्रेजुएशन कर चुके थे, ठीक है। लर्नड इंग्लिश सीख चुके थे, एंड वर्कड एज अ मैनेजर के तौर पर काम भी कर चुके थे। तो ये सब काम जो हुआ, ये थोड़े टाइम में तो नहीं हुआ, ये थोड़ा टाइम पहले तो नहीं हुआ, ये काफ़ी वक्त पहले हुआ है, ठीक है। उसका ग्रेजुएशन पढ़ना, कंप्लीट करना, उसका इंग्लिश सीखना, उसका काम करना एज ए मैनेजर, ठीक है। तो जो लॉन्ग टाइम अगो, जो काफ़ी टाइम पहले भी एक्शन हुए, वो भी दिखाए जा सकते हैं, ठीक है। यूँ समझ लें, डिस्टेंट पास्ट और जो है रीसेंट पास्ट, ये दोनों इसमें दिखाए जाते हैं। इसमें यूजुअली जो वर्ड्स का इस्तेमाल होता है वो है ऑलरेडी, येट, फॉर, सिंस, नेवर, एवर, जस्ट। देखिए, फॉर और सिंस तो ये चीज़ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पहले, ठीक है। फॉर का इस्तेमाल होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, सिंस का होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। और फॉर और सिंस हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूस जो हमारे टेंसेस हैं, उनमें हम इस्तेमाल करते हैं फॉर और सिंस का। तो फॉर और सिंस का पास्ट परफेक्ट में भी इस्तेमाल किया जाता है, और प्रेजेंट परफेक्ट में भी मैं आपको वहाँ पर ये चीज़ें डिटेल में पढ़ा चुका हूँ कि इनका इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। तो यहाँ पर भी ये चीज़ समझने की है कि फॉर और सिंस का इस्तेमाल हम पास्ट परफेक्ट के अंदर भी करते हैं, और ये भी यूजुअली वर्ड्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं, ऑलरेडी, येट, नेवर। अब हम बढ़ते हैं ट्रांसलेशन एक्सरसाइज की तरफ। अच्छा जी, आपके सामने सेंटेंस है, आपने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। मैंने आपको वर्ड्स बताए थे कि वो वर्ड्स यूजुअली पास्ट परफेक्ट में इस्तेमाल होते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो उन वर्ड्स की भी इंशाल्लाह प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि इन सेंटेंसेस के अंदर उन वर्ड्स का भी इस्तेमाल होगा, ठीक है जी। तो सेंटेंस है आपके सामने, जब मैं पार्टी में पहुंचा तो वो पहले ही चली गई थी। आपने पहले सब्जेक्ट देखना है, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद हैड तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। और उसके बाद आपने मेन वर्ब देखनी है, जो काम हो चुका है। चली गई थी, चले जाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लीव, मतलब चले जाना, ठीक है। और इसकी थर्ड फॉर्म बनेगी लेफ्ट, ठीक है। तो शी हैड ऑलरेडी लेफ्ट, वो पहले ही जा चुकी थी। व्हेन आई अराइव्ड एट द पार्टी। अच्छा, एट द पार्टी होगा या एट दी पार्टी होगा? एट
द पार्टी होगा, क्योंकि द के बाद अगर वॉवल्स आएंगे AEIOU का साउंड, मेन वर्ड्स की बात नहीं कर रहा, इनका साउंड जो है वो साउंड आएगा, तब हमने द नहीं बल्कि दी प्रोनाउंस करना है। जब कॉन्सोनेंट का साउंड आएगा तो हमने द प्रोनाउंस करना होता है, ठीक है। अगला सेंटेंस है, मेरे घर पहुंचने तक वो रात का खाना ख़त्म कर चुके थे। मैं थोड़ा तेज़ चलूँगा क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। आपके पास बेस्ट ऑप्शन है कि आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो सेंटेंस बनेगा, दे हैड फिनिश्ड डिनर बाय द टाइम आई गॉट होम। थर्ड सेंटेंस है, 30 साल की उम्र तक वो पहले ही 10 मुख्तलिफ ममालिक का सफ़र कर चुका था। तो सेंटेंस है, बाय द एज ऑफ 30 he had already traveled to 10 different countries। और देखें, बाय द एज ऑफ 30 he had already, तो he had मैंने आपको बताया था कि जो अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस होता है वहाँ पर हम he had को इन शॉर्ट जो कंट्रक्शन बनता है वो बनता है he'd, I'd, we'd, you'd, he'd, she'd। कुछ याद पड़ा? ये हम अभी पढ़ के आए। अगला सेंटेंस, मैंने हवाई जाने से पहले इतना खूबसूरत गुरूब आफ्ताब कभी नहीं देखा था। तो सेंटेंस बनेगा, आई हैड नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल सनसेट बिफोर आई विजिटेड हवाई। फिफ्थ पर है, फिल्म ख़त्म होने तक वो सो चुकी थी। बाय द टाइम द मूवी एंडेड शी हैड फॉलन अस्लीप। अगला सेंटेंस है, वो कॉन्सर्ट के तमाम टिकट पहले ही फ़रोख्त कर चुके थे। सेंटेंस बनेगा, दे हैड ऑलरेडी सोल्ड आउट ऑल द टिकट्स फॉर द कॉन्सर्ट। अगला सेंटेंस है, उसने काम शुरू करने से पहले अपनी डिग्री मुकम्मल कर ली थी। अच्छी बात है भाई, पहले बंदा डिग्री मुकम्मल करता है, यानी तालीम ज़रूरी होती है, ठीक है जी। डिग्रियां तो पाकिस्तान में खैर टके के भाव बिक भी रही हैं। तालीम ज़रूरी है, नॉलेज ज़रूरी है, इल्म ज़रूरी है, ठीक है। उसने काम शुरू करने से पहले अपनी डिग्री मुकम्मल कर ली थी, तो बनेगा शी हैड कंप्लीटेड हर डिग्री बिफोर शी स्टार्टेड वर्किंग। 8th पर है, जब मैं बेदार हुआ यानी उठा तो सूरज निकल चुका था। By the time I woke up, the sun had already risen। अगला सेंटेंस है, वो काम पर जाने से पहले ही नाश्ता कर चुका था। सेंटेंस बनेगा, he had already eaten breakfast before he went to work। देखें, ब्रेकफास्ट नहीं होता, इसकी असल प्रोनाउंसिएशन है ब्रेकफास्ट, ठीक है। 10th पर है, शादी से पहले वो एक दूसरे को बरसों से जानते थे। ज़्यादातर आपने देखा होगा पॉलिटिशियन होते हैं जो वो भी मिस्टेक्स कर रहे होते हैं, और बड़े बड़े लोग वो इंग्लिश में की प्रोनाउंसिएशन में ज़्यादातर मिस्टेक करते हैं। मैं नुक्ताचीनी के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन हमारे जो एशिया है वो एक अलग इंग्लिश बन चुकी है ना, एशियन इंग्लिश, ठीक है। हमारा एक अलग ही एक्सेंट है। तो सेंटेंस बनेगा, दे हैड नोन ईच अदर फॉर ईयर्स बिफोर दे गॉट मैरिड। आगे एरर फाइंडिंग है। सेंटेंस आपके सामने है, आपने ये देखना है कि इसमें मिस्टेक क्या है। आई हैड सीन दैट मूवी बिफोर आई हैड वेंट टू बेड। देखें, आई हैड सीन यहाँ तक तो बात दुरुस्त है। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। बिफोर कनेक्टर है, और कनेक्टर के बाद जो सेंटेंस जुड़ते हैं वो या तो पास्ट इंडेफिनिट के होते हैं या पास्ट कंटिन्यूस के होते हैं, ठीक है जी। तो बिफोर आई हैड वेंट टू बेड नहीं होगा, बल्कि होगा बिफोर आई वेंट टू बेड। यहाँ पर हैड इजाफी है, इसकी ज़रूरत नहीं है। अगला है, दे हैड ऑलरेडी
left when I had reached the airport. They had already left when I had reached नहीं होगा बल्कि होगा when I reached the airport. यहाँ भी had इजाफी है। अगला सेंटेंस है she had never saw the ocean until she had visited California. यहाँ तक तो बात ठीक थी, she had never तक। उसके बाद वर्ब में मिस्टेक है क्योंकि यहाँ सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, तो होगा she had never seen the ocean until she had visited। यहाँ पर एक और मिस्टेक है, she had visited नहीं होगा, she visited California, यहाँ पर had इजाफी है। फोर्थ सेंटेंस है by the time we had reached the restaurant it had already closed। तो by the time we had reached the restaurant it had already closed। यहाँ by the time we had reached नहीं होगा, होगा we reached। by the time we reached, यहाँ had इजाफी है। आगे सेंटेंस है फिफ्थ नंबर पर, लास्ट सेंटेंस ऑफ द डे। ही हैड ऑलरेडी फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर द डेडलाइन हैड पास्ड। बिफोर द डेडलाइन हैड पास्ड नहीं होगा, बिफोर द डेडलाइन पास्ड होगा, यहाँ पर भी हैड इजाफी है। उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा, आपको बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट मिला होगा। अब के बाद इंशाल्लाह ताला आपको पास्ट परफेक्ट से रिलेटेड कोई भी इशू पेश नहीं आएगा इंशाल्लाह ताला। अगला इंशाल्लाह ताला हमारा जो सेशन होगा वो होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, और इसके बाद मैं एक लेसन ला रहा हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने पहले इंग्लिश नहीं सीखी। तो मैं एक लेक्चर उनके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक सेशन उनके लिए ला रहा हूँ, ठीक है, जो कि बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं जानते। वो वीडियो कंप्लीट देखने के बाद इंशाल्लाह वो मेरे जो वर्ब टू बी टू हैव से जो मेरे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं फिर वो देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला उनकी इंग्लिश बहुत मज़बूत हो जाएगी। फिर इस तरह वो हमारे साथ जुड़ के आगे इंशाल्लाह ताला हमारे साथ इंग्लिश कवर करते चलेंगे। तो आप सब भी हमारे साथ जुड़े रहें, और जो स्टूडेंट्स बिल्कुल नए हैं जिन्होंने अभी तक इंग्लिश नहीं पढ़ी या नहीं सीखी या इंग्लिश जिनको बिल्कुल नहीं आती, आप उनको ज़रूर इस चैनल का लिंक भेज दें ताकि वो हमारे साथ जुड़ जाएं और वो भी इसका बेनिफिट उठाएं। जज़ाकल्लाहु ताला। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।